सती सीता का हुआ था, जलाया क्या गया था और हो क्या गया। यह है धर्म, यह है अनेकान परस्पर विरोधी। अग्नि बिल्कुल विरोधी है। अग्नि कभी जल नहीं हो सकती, जल कभी अग्नि नहीं हो सकता, लेकिन धर्म कहता है मेरे पास एक शक्ति है जो अग्नि को भी मैं नीर का कुंड बना सकता हूं। आज तक कभी हुआ कोई विज्ञान में ताकत है कि अग्नि को जल बना दे, लेकिन अग्नि से जल बन गया। आज तक कोई विज्ञान हुआ कि सांप का हार बना दे, सांप से हार बन गया। आज तक कभी हुआ दुनिया में कि शूली सिंहासन बनी, सिंहासन बन गया। यह है धर्म का चमत्कार। अतिशय, अतिशय मुनियों में ही नहीं होता, और जो अतिशय भगवानों में ही नहीं होता। जो अतिशय भगवान में होते हैं वे अपने कोई काम के नहीं हैं, कोई काम के नहीं, वो उन्हीं के काम के हैं, लेना देना क्या। 34 अतिशय होते हैं भगवान को, सब उनके खुद के काम के हैं, सबका हुआ वो लेते। अतुल बल है उनके पास है, खून के दूध के समान है खून उनका अतिशय। 10 अतिशय जन्म के, हमें क्या है। अतुल बल है, वज्र सब नाराज संगनन है, सब उनका। केवल ज्ञान के 10 अतिशय है, उनकी दिव्य धुनी खिड़ती है, आश प्रातिहार, ये सब होते हैं गगनवार। अपन को क्या है। 14 देवकृत है, उनका समोषण की रचना हो जाएगी। जहाँ चलेंगे भूमि निष्कंटक हो जाए। अपना क्या है। भगवानों के पास जो अतिशय है महानुभाव, उस अतिशय से अपन को कोई लाभ नहीं है। अपने तुम्हारे गुरुओं के पास जो अतिशय है उससे भी तुम्हें कोई लाभ नहीं है। हमारे पास कोई अतिशय है, तुम्हें क्या मिलने वाला है। तुम्हारा अतिशय बताता हूं तुम्हारे पास है। हमारे पास तो वो है कि हम पानी के कुंड में पानी रखेंगे, अग्नि के कुंड में अग्नि रहेगी, बस इतना करेंगे कि अग्नि से दीप जला देंगे, लेकिन हम पानी नहीं बना पाएंगे। हम अधिक से अधिक, कोई अग्नि जलाएगा तो हम क्या कर देंगे, दीप जला देंगे। कोई हमारे लिए विनाश करेगा, हम उसका विकास कर देंगे। कोई हमारे गले में सांप डालेगा, हम उसको आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन सांप का हार नहीं बना पाएंगे हम। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। आज तक कोई मुनिराज के गले में डाला हुआ सांप हार नहीं बन पाया। क्यों नहीं बना महाराज। सुनो, बहुत बड़ा, ये मत समझना कि हमारी शक्ति कम है, नहीं तो तुम अभी हाल यूं अकड़ के चलो। देखा हम श्रावकों के नाक का हार बन गया बाबा जी, नहीं, नाक गले में डाल दिया तो नाक से हार बन सकता था, लेकिन सच्चे मुनि की ताकत में, जो सच्चा मुनि होगा उसका नाक कभी हार नहीं बनेगा, क्योंकि नाक डालने से मुनि व्रत खंडित नहीं होगा, और यदि वो हार बन गया तो मुनि व्रत खंडित हो जाएगा, परिग्रह कोटि में आ जाएगा। इसलिए प्रकृति ने कहा बाबा जी ये अतिशय, बोलो नाक गले में डाल दिया तो मुनि व्रत खंडित हो गया पवन, है? नहीं हुआ, बल्कि और उपसर्ग विजेता। और हार होता तो हार परिग्रह में आ जाता, हार परिग्रह में आ जाता, बहुत बड़ा दोष लग जाता। एक बार सुनाया था ना हमने इसी कौनी की घटना, बहुत पहले सन 1980 की। एक अजैन था व्यक्ति, आचार्य की प्रसिद्धि तो सब में थी, जैन अजैनों में। इतना बढ़िया हार बना के लाया वो, इतना बढ़िया, बहुत सुगंधित, बहुत बढ़िया। और हम लोग सब देख रहे हैं, हम क्षुल्लक थे उस समय, हम लोग सब देख रहे हैं, वो 20 सभा में से चला आ रहा है, हम आ रहा होगा। और फिर उसने थोड़े आगे आते माला खोल दी, तो मैंने सही भाई ये चढ़ाएगा, चढ़ाया चढ़ाया। आचार्य इतने ऊंचे नहीं बैठते थे पहले, सीधे तखत पे बैठते थे, हम लोग छोटे पाटा में बैठते थे। कौनी जी में प्रवचन चल रहा था दोपहर में, सांधेलिया जी थे वो वहाँ बैठे हुए थे, सब लोग बैठे, वो सब देख रहे हैं, सबकी इतनी कुछ भी नहीं, सब देख रहे हैं कि भाई ये फूल चढ़ाने जा रहा है, जा रहा है। और जाते ही आचार्य यूं बैठे थे, सीधे महाराज के गले में पहना दिया।
उस समय आचार्य सिंह वैसे ही गोरे चट्टे तो थे, क्या गजब के जम रहे थे। अब उस समय वीडियो थे नहीं इतने, कैमरे वाले भी मोबाइल थोड़ी थे, आज तो सबके पास है। और कैमरा कोई भी नहीं था उस समय, और कैमरे वैसे ही नहीं चलते थे, वो तो लाए जाए तब आते थे। अब हम लोग कोई बुद्धि काम, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रहे। आज ऐसी आंख खोले थे, जैसे उसने हाथ डाला आंख बंद कर ली। अब जो गड़बड़ मत करना, जितनी अकल होती। हम लोगों ने सोचा आचार्य को भी मजा आ रहा हार में। उन्होंने आंख बंद और कर ली। आंख बंद करने का अर्थ है उन्होंने उपसर्ग मान लिया। क्या मान लिया है? उपसर्ग मान लिया। हार उपसर्ग हो गया। परिग्रह हो तो वो हार बन जाता, और आचार्य महाराज हटाते नहीं, तो इसलिए नहीं। साधु के गले में डला हुआ सांप सांप रह सकता है, हार नहीं बन सकता, अतिशय नहीं हुआ। मुनियों को अग्नि में डाला गया, कभी नीर कुंड नहीं हुआ। आज तक मुनियों को, कितने मुनियों को घानी में पेला, आज तक नीर नहीं हुआ। कितने मुनियों को घानी में पेल दिया, सिंहासन नहीं बना। हमने कोई उदाहरण मुनियों के नहीं सुने ऐसे कि घानी में पेला हो सिंहासन बन गया हो, तलवार मारी हो और वो हार बन गया हो, नहीं हुआ। ये सारा अतिशय किसके पास है मालूम? तुम्हारे पास। ये जितनी घटनाएं हुई सब श्रावकों की हुई, सब श्रावकों के घटित हुई। श्रावक और श्रावकाओं के घटित हुई। सती सीता में आरिका बनने के बाद नहीं हुई, कब हुई? जब वो गृहस्थ अवस्था में थी। नीर का कुंड। ग्रस्त के पास एक कला है महान भाव, विरोधी मिलकर के भी अपने कार्य कराना। एक उदाहरण देता हूं आज के प्रसंग में। अक्षय तृतीया है, ये दान हम नहीं कर सकते। दान छोटों को नहीं दिया जाता, दान बड़ों को दिया जाता है। हम में दान दे ही नहीं सकता। कुछ कहने में आता है ज्ञान दान, अभय दान, वस्तुता नहीं है। कल दोपहर में श्रावकाचार्य पढ़ रहे थे, उसमें 4 दानों की बात आई, एक भी मुनिराज का नाम नहीं है उसमें। एक भी दान में मुनिराज का नाम नहीं। आहार दान में श्रीसेन, औषधि दान में वृषभ सेना, उपकरण दान में कौंडेश, और आवास दान में शूकर। शूकर का नाम ले लिया, महाराज का नाम नहीं लिया। बताओ क्या, थोड़ी बहुत तो, थोड़ा तो फीलिंग तो होती है। हम तुम्हें इतना दान दे रहे, 1.5 घंटे गला सुखा रहे, आशीर्वाद दे रहे, उपदेश दे रहे, सब दे रहे, लेकिन एक कौंडेश का नाम, ग्वाले का नाम ले रहे। बताओ, अरे कोई मुनि महाराज का नाम ले लेते तो थोड़ी खुशी होती। एक मुनिराज का दान में कहीं नाम नहीं है। सम्यक दर्शन के अंगों में मुनिराजों के नाम हैं, लेकिन जहां चमत्कार होना है दान में, वहां मुनिराज का नाम तक नहीं, कौंडेश ग्वाले का नाम है। आवास दान हो, आशीर्वाद देते, इतना बड़ा आशीर्वाद, बताओ कितना आशीर्वाद देते भैया, बताओ। दिन भर जीवों को कौन बचाता है? हम लोग दिन भर जीवों को बचाते कि नहीं? तो किसी मुनिराज का नाम लिख देते अभय दान में। शूकर का नाम लिखा, बताओ भैया, देखो तो सही। शूकर सबसे निकृष्ट जानवर है, उसका आवास और अभय दान में नाम आ गया। गजब, जैन दर्शन गजब। वारे समंत भद्र महाराज, तुझे 100 बार नमोस्तु। क्या बात गजब कर रहे हैं। आवास दान में उसको प्रसिद्ध कर दिया। दान बड़ों को दिया जाता है, छोटों पर तो कृपा की जाती है। हमें आशीर्वाद दान नहीं दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। दान नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। हम उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दान नहीं दे रहे हैं। हम तो तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं।
जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।